शहर से बहुत दूर पहाड़ों के बीचों बीच एक खूबसूरत ताजमहल था। इस ताजमहल का नाम रूमी ताजमहल था। बहुत बड़ा ताजमहल। इस ताजमहल में बादशाह जूह सिंह और इनके छोटे बेटे दिलजीत सिंह रहते थे। बादशाह अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसकी हर एक बात को मानता था। बादशाह के बेटे राजू सिंह को अपने बाप की कुर्सी पर बैठना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और वो कुर्सी पर बैठ कर अपने लोगों को काम करने का आर्डर देता। और उसकी छोटी बहन जिसका नाम रानी था, रानी बादशाह की इकलौती बेटी थी और उसे पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। बादशाह ने अपने ताजमहल में रानी के लिए एक खूबसूरत सी लाइब्रेरी बनाई थी। इस लाइब्रेरी में रानी की सब मनपसंद बुक थी। ताजमहल की बेसमेंट में एक खुफिया सुरंग थी जिसमें नौकर हर वक्त पहरा देते। बादशाह को हर वक्त डर रहता कहीं कोई ख़तरा ना हो जाए, इसलिए उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। इंसानों के साथ साथ उनकी सुरंग में डॉग भी पहरा देते और रात के वक़्त ताजमहल इतना खौफनाक लगता कि सब लोग डर जाते। लोगों को लगता था कि यहाँ कोई भूत वगैरह ताजमहल के अंदर रहते हैं। लोग हर वक्त ताजमहल के बाहर खौफनाक होकर रहते और लोग बहुत परेशान हो गए कि ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं। फिर जब बात बादशाह अयान तक पहुंची तो उसने अपने साथ चंद लोग लेकर दोबारा लाइब्रेरी की तरफ चल पड़े। रात का अंधेरा गहरा हो गया था। सब ने लाइब्रेरी का अच्छी तरह मुआयना किया। वहाँ पर पड़ी हुई किताबें जो अपनी जगह पर पड़ी हुई थी वो वहीं की वहीं पड़ी रह गई। उसके बाद बालू और मीना दोनों खेल रहे थे और मज़े मज़े से उनको देख रहे थे। इतने में बालू और मीना एकदम डर गए। उसने कहा, ये किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। उसके बाद ज़ारा किताबों के वर्ग खोल कर उनमें उसका मुताला कर रही थी और इतने में पीछे मैना भी आ गई। उसने कहा, ये निशान तो जादुई निशान लग रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। वो बहुत जिसको हाथ लगाती वो रोशन हो जाता। इतने में बादशाह अपने साथ जो साथी लेकर लाइब्रेरी में गए थे भाग कर वहाँ से निकल रहे थे जैसे अंदर से कोई भूत आ गया हो। उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी के अंदर एक भूतनुमा आदमी मौजूद था जो उसको डर कर सब बाहर आ जाते। जैसे ही उनकी नज़र पड़ी उन्होंने भी उससे देखकर दौड़ लगा दी। तो बादशाह के पास जाकर बताने लगे। ज़ारा भी साथ आ रही थी और अपने दोस्तों को भी वो सब साथ ले आए। बहुत हैरानी से बातें कर रहे थे और उसका नक्शा देखकर सब ने अंदाज़ा लगाया कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ उनकी तरफ जा रहा था और वो बहुत परेशान लग रहा था। इतने में उन्होंने जो खौफज़दा आदमी था उसे पकड़ लिया जो भूतनुमा लग रहा था। जब उन्होंने बादशाह के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, जब उसका मास्क उतारा तो वो एक काला चोर निकला जो लाइब्रेरी में लोगों को डरा कर भगा देता था और वो पैसे उनसे ख़जाना निकाल कर चोरी कर लेता था। लाइब्रेरी का ख़जाना इसी तरह ख़त्म हो रहा था। इसी तरह सारा ख़जाना वो चोरी करके खा रहा था। बादशाह की और उसके सिपाहियों की बहादुरी देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए। बादशाह भी अपने कारनामे से बहुत ज़्यादा खुश था और इतने में डोगी भी
چھلانگیں لگاتا ہوا اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ بہت خوش ہو گیا تھا۔ جی دوستو، یہ ہماری چھوٹی سی ایک کہانی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔